हेलो फ्रेंड्स, बूस्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज क्लास 10 में केमिस्ट्री का मैं लेक्चर लेकर के आया हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये आज का बेसिक लेक्चर है और मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, स्लाइड्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग केवल बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे या इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट होते क्या हैं, इनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। बाकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें पढ़ेंगे। तो इन स्लाइड्स को आप लोगों को देखना है और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इसको देख करके। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है केमिस्ट्री का, और आज का तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 टर्म केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ने होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। अगर इसकी बात करी जाए तो एक लेवोजियर और एक डेवी करके साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बताया था, इन 3 टर्म्स के बारे में। तो इनको बारी बारी से हमको समझना है कि किस केमिकल कंपाउंड को देख करके हम ये पहचानेंगे कि एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड की अगर बात करें तो एसिड क्या होते हैं, तो जैसे कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा है, एसिड्स आर कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। यानी कि जो भी कंपाउंड होते हैं वाटर सोल्यूशन में, अगर उनको डिज़ोल्व करा जाए, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को अगर हम वाटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम आयन में, यानी कि H+ और Cl- में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जितने भी कंपाउंड हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं कि क्या हैं, ये एसिड्स हैं। और इनके एग्जांपल्स भी याद कर लीजिए। जो सबसे बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो HCl, H2SO4 और HNO3 ही होते हैं। आपको यही केमिकल कंपाउंड भी पढ़ने हैं क्लास 10th में, स्पेशली ICSE बोर्ड के लिए। उसमें आपको HCl, HNO3 और H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन तीनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा कि इनकी लैब प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एसिड को सबसे सिंपल समझने का तरीका या पहचानने का तरीका क्या है कि हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को अगर वाटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर दें तो वो हमको हाइड्रोजन आयन दे दे। अगर वो हाइड्रोजन आयन दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये एक एसिड है। अब अगर हम बात करें बेस क्या होते हैं, तो बेस में जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब बेस आप देखिए, यहाँ पर 3 बेस लिखे हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्टोएच। अब इन तीनों में एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई पड़ रही है, तीनों में ही OH आयन है, NaOH, KOH, CaOH का होल्टोएच, यानी कि यही OH आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जिस तरीके से एसिड में आप देख रहे थे, सब में हाइड्रोजन आयन दिख रहा था, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, सब में हाइड्रोजन आयन था, तो हमने पहचाना था कि ये एसिड है। उसी तरीके से अगर बेस को पहचानना होगा तो हम सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पर हर केमिकल कंपाउंड के साथ में OH आयन लगा हुआ है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन लगा हुआ है। या अगर टेस्ट की बात करें, रिएक्शंस की बात करें, तो अगर इनको वाटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर दें तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन अलग हो जाएगा, तो हम पहचान सकते हैं कि ये बेस है। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए केवल बेस की बात हो रही, बेसिक चीज़ों की बात होगी। अब अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो हमारे एसिड्स होते हैं उनके साथ अगर हम मेटल की रिएक्शन करा दें तो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है, और उसकी जगह जिस भी हम मेटल से रिएक्शन करा रहे होते हैं मेटल उसमें ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। जैसे हम लोगों ने HCl पढ़ा हुआ है, HCl की रिएक्शन सोडियम से अगर हम करा दें तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन अलग हुआ है, और हाइड्रोजन आयन अलग होने के बाद हाइड्रोजन आयन की जगह में कैल्शियम आयन यानी कि Cl- ऐड हो गया आगे, यानी हम पहचान सकते हैं कि सॉल्ट है। तो एसिड पहचानने का तरीका क्या होता है, एसिड को पहचाना जाएगा जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा, बेस को पहचानने के लिए OH आयन, और सॉल्ट को पहचानने के लिए किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल से करा देंगे, और मेटल क्या करेगा, उसके हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा और मेटल खुद उस जगह पर ऐड हो जाएगा जाके। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एसिड्स के एग्जांपल हो गए आपके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। बेस के लिए बात करिए तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल हो गया। या NaOH भी होता है, KOH भी होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH आयन लगा होगा। सॉल्ट की बात करें
तो सॉल्ट के एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल प्रॉपर्टी से समझिए कि किसी भी एसिड में किसी मेटल को मिला दिया है, अगर वो मेटल हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर रहा होगा, यानी कि ये वाला केमिकल कंपाउंड जो है हमारा सॉल्ट है। अब हम लोग आते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि एसिड्स जो होते हैं उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड कौन सा होता है? तो ये तुमको पता है कि एसिड को पहचानेंगे कैसे, एसिड को हाइड्रोजन आयन से पहचानते हैं, इतना हमको मालूम है। अब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है, तो पहले जो स्टेटमेंट लिखा है वो पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयनाइज फुली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या H+ आयन्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड। कहने का मतलब है कि अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इनको वाटर के साथ में आयनाइज करा जाए, वाटर में डिज़ोल्व करा जाएगा, तो इनसे बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में हाइड्रोजन आयन निकलते हैं या पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन इससे रिप्लेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर HCl को हम वाटर में डालें हैं तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा H+ आयन बचता नहीं है Cl के साथ में, यानी कि दोनों ही आयन पॉजिटिव निगेटिव आयन ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह अगर वीक एसिड्स की बात करूँ तो वीक एसिड में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपेरिजन में ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल के लिए कार्बोइक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 या एसिटिक एसिड CH3COOH। अभी आप 10th क्लास में जब IUPAC पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, तब भी आपको ये CH3COOH जो दिखाई पड़ रहा है एसिटिक एसिड, ये आपको पढ़ना होगा। COOH एक हाइड्रोकार्बन में एक ग्रुप होता है, इसको ओइक एसिड बोलते हैं। ये खैर आगे की बातें हैं। तो सब मिला के अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल आपको समझने हैं तो उसके एग्जांपल जो कॉमन और बहुत फेमस एग्जांपल हैं HCl, H2SO4, HNO3 और हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसी तरह वीक एसिड के लिए सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH और सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या हैं। बार बार रिवाइज करते हुए चलिए। अगर एसिड को चेक करना होता है तो एसिड में बेसिकली क्या होगा, वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन निकलेगा। एग्जांपल हो गया HCl, H2SO4, HNO3। अगर बेस की बात करें तो बेस को वाटर में डिज़ोल्व करने पर OH- निकलता है, यानी कि OH आयन निकलेगा। एग्जांपल हो गया KOH, NaOH या CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमने देखा सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट वो एसिड्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर किसी मेटल के साथ मिलाने पर जो भी एसिड क्या करते हैं, मेटल उनका हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर देगा, तो हम बोलेंगे ये क्या है, एक सॉल्ट है। अब इन्हीं एसिड्स को स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में भी डिवाइड करा गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल आपके वही HCl, H2SO4, HNO3 और HBr। और जो वीक एसिड होते हैं वो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर हम बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो फिर से वही बात है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ OH आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल वही कॉमन NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जबकि वीक एसिड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपेरिजन में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो भी है, स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को वो क्या करेगा, डिज़ोल्व करेगा। अब हम लोग आते हैं एसिड को फिर से जब एसिड बेस आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कंसनट्रेटेड एसिड कहीं कहीं यूज़ करा जा रहा होगा, डाइल्यूट एसिड यूज़ करा जा रहा होगा। ये क्या होता है, तो जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो क्या होता है, उसके लिए स्टेटमेंट देखिए। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जबकि जो डाइल्यूट होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि जो डाइल्यूट होते हैं उनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एक तरीके से बोलना तो, जबकि जो कंसनट्रेटेड होते हैं उनमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा जैसे कोई भी हम ग्रेप्स ले लेते हैं, अंगूर, उसमें रस होता है, लेकिन वो क्या होता है, ग्रेप्स एक कंसनट्रेटेड चीज़ होती है क्योंकि उसके अंदर वाटर तो होता है बट लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है।
यही हम लोग आगे चल के रिएक्शन में यूज़ करेंगे। कहीं कहीं डाइल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करा जाएगा कि डाइल्यूट H2SO4, कहीं कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इस क्लासिफिकेशन को भी समझना ज़रूरी है। तो कंसनट्रेटेड में लेसर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जबकि डाइल्यूट एसिड में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है। अब हम लोग मेन आते हैं एसिड होता क्या है, एसिड वर्ड आया कहाँ से और एसिड का मतलब क्या होता है। तो जो एसिड वर्ड आया वो एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन लैंग्वेज होती है, उसके एसिडस वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है सोर। सोर मतलब खट्टा है, यानी कि जो भी चीज़ें एसिड होती हैं उनका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है। और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली जिनमें एसिड पाया जाता है, जैसे कर्ड यानी कि दही, ग्रेप्स, लेमन, टोमेटो, ये सारे इनमें सब में कुछ ना कुछ एसिड पाया जाता है। जैसे लेमन हमारा जो नींबू होता है वो खट्टा होता है, यानी कि उसमें एसिड नेचुरली पाया जा रहा है। कर्ड हमारा दही जो होता है, दही भी खट्टा होता है, मीठा भी होता है बट खट्टा भी होता है, तो दही में भी, कर्ड में भी हमारे एसिड पाया जाता है। इसके अलावा ग्रेप्स में भी एसिड पाया जाता है। तो एसिड वर्ड जो आया वो लैटिन वर्ड एसिडस से आया। और एसिड का टेस्ट की अगर हम बात करें तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। इसीलिए एसिड को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं देखते हैं। तो जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं आपके, या बोलें तो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। तो एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे, आर कॉल्ड नेचुरल एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक भी मतलब नेचुरल होता है। तो कॉमनली जो फाउंड ऑर्गेनिक एसिड्स हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से, उनमें है जैसे साइट्रिक एसिड, ये पाया जाता है हमारे ऑरेंज और लेमन में। टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है ग्रेप्स में, लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में यानी कि दही में, और ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टोमेटोज़ में। यानी कि ये एक तरीके से नेचुरल एसिड हो गए या ऑर्गेनिक एसिड हो गए, क्योंकि ये हमारे नेचर में पाया जा रहा है, नेचुरली पाया जा रहा है, इसको हमें कहीं लैब में बनाना नहीं पड़ रहा है। तो ऑरेंज लेमन में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, ग्रेप्स में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, और टोमेटोज़ में ऑक्सैलिक एसिड। ये एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी वन लाइनर में आ सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एसिड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, एक नेचुरल एसिड और एक मिनरल एसिड, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, या जो भी एसिड्स हमारे बनाए जाएंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, मैन मेड एसिड्स होते हैं, यानी कि लैब में बनाए जाते हैं। जैसे HCl, तो HCl हमारा नेचुरली नहीं पाया जाता बल्कि लैब में बनाया जाता है। अब ये लैब में किस तरीके से बनाया जाता है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग 10th क्लास में आगे पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग को पहले चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि हमको एसिड और बेस तो पहचानना आना ही चाहिए। तो जो एसिड्स मैन मेड होते हैं उनको मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, यानी कि जो लैब में बनाए जाते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। एग्जांपल इसका HCl, H2SO4, HNO3, एसिडिक एसिड भी इसका एग्जांपल हो गया, क्योंकि ये सारे एसिड्स लैब में बनाए जा रहे हैं। सॉरी, एसिटिक एसिड तो नेचुरल एसिड हो गया। अब इसके बाद जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ऑलवेज वीक, बट मिनरल एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो अगर मिनरल एसिड से उनका कंपेयर करा जाए तो ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं जो नेचुरली हैं, बट अगर उनमें उनकी कैपेसिटी की बात कर दी जाए, या जो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की कैटेगरी बनाई थी, तो हमारे ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड्स के कंपेरिजन में वीक एसिड्स होते हैं। जबकि मिनरल एसिड्स वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बनाए जा रहे हैं लैब में, तो वो डिपेंड करेगा हम किस तरीके का एसिड बना रहे हैं। बट ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड्स के कंपेरिजन में वीक एसिड्स होते हैं। अगर हम वी कैन टेक डाइल्यूट वीक एसिड्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड इन आवर बॉडी, बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। हम जो नेचुरल एसिड्स होते हैं उनको तो वो तो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। जैसे ग्रेप्स हम लोग खाते हैं, कर्ड खाते हैं या टोमेटोज़ खाते हैं, सब में एसिड पाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे कि मिनरल एसिड्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तमाम तरह के एसिड, एल्कोहल को भी आप ले लीजिए तो वो भी एक तरीके का एसिड है, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। घर में फिनाइल यूज़ करा जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक जो होती है, सोडा पड़ा होता है, उसमें भी वो भी एक एसिड है। तो ये सारे हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। बट ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेस क्या होता है, तो जिस तरीके से एसिड हमने बोला कि एसिड का टेस्ट सोर होता है, उसी तरीके से जो बेस का यानी कि एसिड का टेस्ट जो होता है खट्टा होता है, उसी तरीके से जो बेस का टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है, यानी कि कड़ू टेस्ट होता है। और अगर इसको हम हाथ में लेते हैं, टच करते हैं, तो उसका नेचर जो होता है सोपी होता है, यानी कि जैसे साबुन, उस तरीके का, मतलब चिकनाई वाला उसका नेचर होता है। बहुत सारे जितने भी हम सोप, डिटर्जेंट्स, वाइट वॉश, ये सब कुछ यूज़ करते हैं, ये सारे ही बेस के एग्जांपल हैं। जितने भी हम लोग सोप यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर रहे हैं,
ये सारे ही हमारे बेसिस के एग्जाम्पल होते हैं। तो बेस के भी कॉमन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो किन बेसिस में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अगर हम सोप और डिटर्जेंट की बात करते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH पाया जाता है। कास्टिक पोटैश की बात करें तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। और वाइट वॉश की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो हमारे बेस क्या होते हैं, बेस सोपी नेचर के होते हैं, टेस्ट इनका बिटर होता है। और ये हमारे डिटर्जेंट्स में, सोप में या वाइट वॉश में हम लोग इनकी प्रेजेंस देखते हैं। तो ये एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को आपको याद रखना है कि सोप और डिटर्जेंट में अगर पूछ दिया जाए कौन सा एसिड होता है तो हम बताएंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कॉस्टिक पोटास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और वाइट वॉश में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है एसिड बेस का। एसिड बेस होते क्या हैं, एसिड बेस किन चीज़ों में पाए जाते हैं, उसका एग्जांपल क्या है, एसिड बेस और सॉल्ट को पहचानेंगे कैसे, टेस्ट कैसा होता है एसिड बेस का। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो एसिड को पहचानने का तरीका क्या होता है, जो भी एसिड्स होंगे उनमें हाइड्रोजन आयन हमको दिखाई पड़ेगा अगर उनको हम वाटर में डिजोल्व कर दें। जैसे HCl में H+ आयन, H2SO4 में भी H+ आयन और आपका HNO3 में भी H+ आयन। इसी तरह बेस में हमको OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दिखाई पड़ता है अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं। जैसे KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और COH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट की बात करें तो अगर किसी एसिड में हम किसी मेटल को मिला देते हैं तो वो मेटल क्या करता है, उस एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देता है। हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, सॉल्ट। फॉर एग्जांपल NaCl, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब अगर हम एसिड और इन्हीं एसिड्स और बेस को भी स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में या वीक एसिड वीक बेस में कैटेगराइज किया गया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमारे H2SO4, HCl, HNO3। जो वीक एसिड्स होते हैं उनमें कम हाइड्रोजन आयन होंगे, जैसे एसिटिक एसिड मेरा। अब अगर हम बात करें बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कौन से होते हैं, KOH, NaOH, COH का होल ट्वाइस। इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, नंबर ऑफ OH- जो होंगे वो लार्ज नंबर के होंगे, जबकि वीक बेस में ऐसा नहीं होगा। टेस्ट की अगर हम बात करें तो एसिड का टेस्ट सोर होता है यानी खट्टा होता है और नेचुरली भी पाया जाता है एसिड, और मैन मेड भी होते हैं यानी लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो एसिड को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक नेचुरल एसिड और एक मिनरल, यानी कि या तो बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिक एसिड है, एक इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे हमारे टोमेटो में, कर्ड में या लेमन में, ग्रेप्स में। और जो वीक जो हमारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, उनके भी एग्जांपल आपने देखे, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे एग्जांपल आप लोगों ने देखे। और जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, बट जो हमारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, मैन मेड एसिड्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। बेस की हमने बात करी तो बेस का टेस्ट बिटर होता है, कड़ू टेस्ट होता है, और उसका नेचर सोपी नेचर होता है। तो आपको पता है कि बेस पाया भी जाता है डिटर्जेंट में, सोप में। तो आपको पता है सोप का नेचर ही सोपी नेचर होता है। और सोपी नेचर आता है क्यों, सोप का आता है बेस की वजह से। तो बेस के कॉमन बेसिस के नाम में हमने देखे कि डिटर्जेंट और सोप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, कास्टिक पोटास में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3, वाइट वॉश COH का होल ट्वाइस, ये हमारे बेस हो गए। तो आज हमने बेसिक देखा हुआ है। अब हम लोग अगला लेक्चर यानी कि जो कल करेंगे उसमें हम लोग इंडिकेटर्स को देखेंगे कि एसिड्स का बेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या पहली बात तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं, लिटमस क्या चीज़ होती है, बार बार टर्म आएगा आपको, रिएक्शन के टाइम में लिटमस का इफ़ेक्ट आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स किस तरीके से प्रिपेयर करे जाते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनका टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिटमस में क्या इनका इफेक्ट होता है। इसी तरह बेस की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे, और सॉल्ट की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग आगे फर्दर आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाएंगे, जिससे कि स्लाइड थोड़ी अट्रैक्टिव भी लगती हैं, आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, नोट्स बनाइए, और कोशिश करिए कि ये जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है या जब तक भी ये आपका सेशन डिस्टर्ब चल रहा है, तब तक आप घर में बैठ करके भी पढ़ करके अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहें, ना कि अपना टाइम बर्बाद करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।